सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई। यह तो नकली सीता है, वेदवती जिनका नाम है। भगवान क्यों रोए फिर? लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि नकली सीता, राम जी को पता था। राम जी जानते थे कि रावण हरण कर लेगा, इसलिए नकली सीता आ गई और असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर भगवान क्यों रो रहे हैं? कहते हैं जब भगवान श्री राम जी ने शिला से अहिल्या का उद्धार किया तो शिला से नारी को प्रकट कर दिया। तो जो वहां पर ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे वन में, जब उन्होंने दंडकारण्य में इस दृश्य को देखा तो उनको लगा कि भगवान में जब इतना अद्भुत चमत्कार है कि उनकी रज से एक पत्थर नारी में परिणत हो गया, तो सारे संत महात्माओं ने क्या किया, वन के जितने भी पत्थर थे सब इकट्ठे कर लिए और कहा जब प्रभु श्री राम जी यहाँ से निकलेंगे तो जैसे ही उनकी चरणों की रज इन पत्थरों में जाएगी तो ये सब नारियां बन जाएंगी। तो हमारा अभी विवाह नहीं हुआ है तो हम सब विवाह कर लेंगे नारियों से और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेंगे। अब भगवान को यह बात पता चली तो भगवान को लगा कि अगर सारे ऋषि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेंगे तो संन्यास आश्रम फिर शेष नहीं रह जाएगा, संन्यास आश्रम पर संकट आ जाएगा। तब भगवान ने सीता जी के विरह की लीला करी और भगवान जोर जोर से रोने लगे। जब भगवान जोर जोर से रोने लगे तो ऋषियों ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले इनकी प्रिया जी खो गई है। तो बोले अच्छा, पत्नी जब खो जाती है तो रोना भी पड़ता है क्या शादी के बाद? तो भगवान ने कहा महाराज शादी के बाद ही असली रोना चालू होता है। जितनी भी हंसी होती है ना, वो जिस दिन विवाह होता है ना बैंड बाजे के साथ, जिस दिन बैंड बाजा बजते हैं तो सारी हंसी के भी बाजा बज जाते हैं। जब ये सुना कि विवाह के बाद रोना भी पड़ता है तो ऋषियों ने कहा कि जब रोना ही है तो भैया हमको नहीं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो महाराज